इब्राहिम फरमा क्या रहे हैं, रब्बना इन्नी अस्कन, तो मौला मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं। वापस पलट गए, 14 साल गुजर गए। क्यों? क्योंकि कुरान में आया है फलम्मा बलगा माहू साया, कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बलूगत की उम्र तक पहुंचे, तो एक तफसीर यह भी है कि 14 साल की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस पलटे। और कोई एक मुफस्सिर, कोई एक मुहद्दिस, कोई एक सीरत निगार ये दिखा नहीं सकता कि इस 14 साल के अरसे में एक मर्तबा भी इब्राहिम ने दुआ मांगी हो कि मौला मुझे उनका हाल तो बता दे, मुझे उनके बारे में कोई पता तो दे दे, वो जो मैं बीवी और बच्चे को छोड़ के आया था पता नहीं किस हाल में होंगे। दुआ मांगना गवारा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये भी मोहब्बत के खिलाफ है, ये भी अदब के खिलाफ है। 14 साल के बाद रब ने फरमाया इब्राहिम जा पता कर बीवी और बच्चे का। 14 साल के बाद पलटे, वो जो चंद दिन का बच्चा छोड़ के गए थे आज जवानी के आलम में सामने खड़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, दिल में शफकत पिदरी जागी। रब ने फरमाया इब्राहिम खलील होके एक दिल में 2 मोहब्बतें जमा करता है, दिल में या मेरी मोहब्बत रख या बेटे की मोहब्बत रख। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला हाजिर हो, हुक्म कर। रब ने फरमाया इसके गर्दन पे छुरी चला दे। इब्राहिम ने रब के हुक्म पे बेटे को मीना के मैदान में लिटा के गर्दन पे छुरी चला दी। हातिफ़े गैबी से आवाज आई वनादैनाहु ऐ या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। ऐ इब्राहिम, और यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात आला हजरत ने बड़ा तर्जुमा किया है। ये जो लफ्ज आया ना वनादैनाहु, बाज ने तो इसको वाव आतिफा लिखा है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं ये वाव आतिफा नहीं है, ये वाव हालिया है। अच्छा, वाव हालिया कैसे होता है? इसका मैं सादा सा आपको एक तर्जुमा बताऊं। आप देख रहे हैं कि कोई बंदा कोई काम करना चाहता है और आप उसको रोकना चाहते हैं, बंदा आपसे दूर खड़ा है। आप ये देखते हैं कि अगर मैं वहां तक पहुंचूं तो ये काम कर देगा। इससे पहले कि ये काम करे आप उसको रोकना चाहें तो दूर से पुकारते हैं ओ फला ठहर जा। बिल्कुल यही तर्जुमा है वाव हालिया का, वनादैनाहु ऐ या इब्राहिम। अल्लाह फरमाता है कि उसी वक्त हमने इब्राहिम को रोका, अगर ना रोकते इब्राहिम बेटे की गर्दन पे छुरी चला देता। वनादैनाहु ऐ या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया, इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, हम इसी तरह एहसान करने वालों को जजा देते हैं। इब्राहिम का ये इम्तिहान भी खत्म हुआ और मेरी तकरीर भी आखिरी लम्हात में आ पहुंची। ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, बात को खत्म करते हैं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तो सारी जिंदगी इम्तिहान देता आया, आजमाइशों से गुजरता आया, अब एक आखिरी काम है मेरा, वो कर, उसके बाद जो तू मांगेगा मैं अता करूंगा। अल्लाह ने फरमाया मेरा ये घर है, इस घर की तामीर नौ करो। हदीस पाक में आता है, इमाम अस्कलानी ने लिखा, एक बादल का टुकड़ा आके वहां बरसना शुरू हो गया। इब्राहिम को निशानदही की गई, उस टीले को खोदा, नीचे से आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादें निकल आई, तामीर काबा शुरू हो गई। कितनी अजमत वाला होगा वो घर कि अल्लाह का एक नबी मिस्त्री बन के खड़ा है, एक नबी मजदूर बन के खड़ा है और रब का घर तामीर हो रहा है। तामीर काबा शुरू हुई, जब तामीर काबा कद आदम से ज्यादा बुलंद हुई, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जरूरत महसूस हुई किसी ऐसे बुलंद मकाम की जिस पे खड़े होके आगे तामीर जारी रख सके। इब्राहिम ने इधर उधर देखा, कोई ऐसी शय हो जिस पे खड़े होके मजीद आगे तामीर शुरू रखो। रब ने फरमाया इब्राहिम परेशान ना हो, न तो कोई आम मिस्त्री है, न तेरा बेटा इस्माइल कोई आम मजदूर है, न ये कोई आम घर है।
तेरे लिए पेड़ भी ऐसा होगा जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। हदीस में आता है रब ने एक पत्थर को भेजा और पत्थर जन्नत से आया था, और बाज मुहद्दिसीन ने लिखा है जन्नत का नहीं था, आम सा पत्थर था। हजरत इब्राहिम ने उठा के कदमों के नीचे रखा। इब्राहिम के कदमों की बरकत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुलंद होना चाहते, वो पत्थर खुद ब खुद बुलंद हो जाता था। इब्राहिम नीचे आना चाहते, वो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता। तामीर काबा मुकम्मल हुई, उसी पत्थर पे खड़े होके, पत्थर पे खड़े थे। रब ने फरमाया इब्राहिम आज तक तेरी सारी जिंदगी गुजर गई, मैं रब तुझे आजमाता रहा, तो हर आजमाइश में कामयाब होता रहा। मेरे कहने पे तूने बीवी और बच्चे को छोड़ दिया, मेरे कहने पे बेटे के गर्दन पे छुरी चला दी, मेरे कहने पे आग में छलांग लगा दी। इब्राहिम आज तक मैं रब मांगता आया, तू देता आया, अब तेरी बारी है, मांग मुझसे क्या मांगना चाहता है। आज मुझसे मांग क्या मांगना चाहता है। तूने मेरा घर बनाया है जो कयामत तक मेरी वहदत का मरकज बनेगा। इब्राहिम ने दस्ते दुआ उठाए, कुरान ने उस दुआ को नकल किया। इब्राहिम फरमाते हैं रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, कि मौला अगर देना चाहता है मजदूरी इस काबा की, इसका बदला देना चाहता है, तो फिर मुझे अपना महबूब अता कर दे, मुझे मुस्तफा का दादा बना दे। जब कयामत के दिन मैं पुकारा जाऊं तो मुस्तफा का दादा कह के मुझे बुलाया जाए। कयामत के दिन निदा आए या जद्दल मुस्तफा, जब भी मेरा नाम आए, मेरा नाम तेरे महबूब के साथ जुड़ा हो। मौला अगर देना चाहता है तो फिर मुझे अपना वो महबूब अता कर दे। रब ने इब्राहिम की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा। इब्राहिम की दुआ कबूल हो गई। जिस पत्थर पे खड़े थे उस पत्थर ने कहा मौला मैंने भी तो तेरे खलील की नौकरी की है, मैं भी तो तेरे घर के तामीर में काम आता रहा हूं। अगर आज तेरी रहमत जोश में है तो मुझे भी कुछ अता कर। रब ने फरमाया पत्थर मेरी बारगाह से आज तो भी खाली नहीं जाएगा। इब्राहिम तेरे सीने पे खड़े होके मेरे मुस्तफा की दुआ मांग रहा है, इस लम्हे को अपने सीने पे महफूज कर ले। पत्थर पिघला, इब्राहिम के कदमों के निशान पत्थर के सीने पे सब्त हो गए। रब ने फरमाया मैं कयामत तक आने वाले हर हाजी के लिए लाजिम कर दूंगा, जब तक तेरे सामने 2 रकात नमाज नफिल नहीं पड़ेगा मैं उसका हाजी कबूल नहीं करूंगा, मैं उसका हाजी कबूल नहीं करूंगा। और रब ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इब्राहिम के इस मकाम को अल्लाह ने मुसल्ला करार दिया। उस पत्थर को यादगार मुस्तफा के तौर पे काबा में रखा। अब सवाल पैदा होता है कि मक्का सारा पत्थरों का शहर है, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़। इब्राहिम की जिंदगी का एक तवील हिस्सा शहर मक्का में गुजरा। कितने पत्थर होंगे जिन्होंने इब्राहिम के कदमों को चूमा होगा, कितने पत्थर होंगे जिनकी निस्बत इब्राहिम से होगी। हर पत्थर रब की निशानी नहीं बना। ये एक पत्थर क्यों बना? अगर फकत इब्राहिम के कदमों की निस्बत होती तो सारे पत्थर रब की निशानी होते। मालूम हुआ ये पत्थर सिर्फ इब्राहिम के कदमों की बरकत से निशानी नहीं बना, बल्कि मीलाद मुस्तफा की निस्बत से रब की निशानी बना है कि इस पत्थर पे खड़े होके इब्राहिम ने मुस्तफा को मांगा था। जिस पत्थर पर महबूब का मीलाद पढ़ा जाए वो पत्थर रब की निशानी बन जाता है। जिस घर में मुस्तफा का मीलाद हो वो घर रब की रहमतों का मरकज बन जाता है। काबा में एक वक्त आया, बस मेरी आखिरी बात, बड़े बड़े पत्थर पड़े थे काबा में। 360 पत्थर पड़े हुए थे और वो इतने खूबसूरत थे, इतने घड़े हुए पत्थर थे कि लोगों ने उन पत्थरों को खुदा समझ रखा था। ऐसे पत्थर काबे में पड़े थे। वक्त आया, मक्का फतह हुआ,
रब ने फरमाया इन सब पत्थरों को उठा के काबे से बाहर फेंक दो। और बड़ी दिलचस्प बात कि उन बुतों में 2 बुत ऐसे भी थे जो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल पर बने हुए थे। उनकी तस्वीरें थी, हजरत इब्राहीम की, हजरत इस्माइल की तस्वीरें बनी हुई थी। रब ने फरमाया इनको भी उठा के बाहर फेंक दो। काबे में इनके लिए भी कोई जगह नहीं, सारे पत्थर उठा दिए गए। उनके साथ ये पत्थर भी पड़ा हुआ था, उनके साथ ये पत्थर भी पड़ा था जिस पे इब्राहीम के कदम लगे थे। मौला इसके बारे में क्या हुक्म है? रब ने फरमाया ये उन पत्थरों जैसा नहीं है, ये उन पत्थरों जैसा नहीं, इसको उठाओ काबे के सामने रख दो। कयामत तक जो भी काबे की जियारत के लिए आएगा इस पत्थर को देख के उसे मीलाद मुस्तफा याद आता रहेगा, उसे महबूब की आमद की दुआ याद आती रहेगी, इब्राहीम की वो दुआ का लम्हा याद आएगा। और तारीख मक्का में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी अजीब बात लिखी है। ये जो खोज का फन है, ये जो खोजी बंदे का खुरा देख के बंदा पहचान लेते हैं कि ये किसका है, ये फन अहले अरब से शुरू हुआ। अहले अरब ने वो इस फन के बानी है, उससे पहले ये फन नहीं था। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा माहिर अहले अरब थे। एक बड़ी अजीब बात कुरैश मक्का बयान करते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था। मेरे आका नरम जमीन पे चलते थे तो मुस्तफा के कदमों के निशान नहीं लगते थे। जमीन नरम होती, रेतली जमीन होती, कदमों के निशान नहीं लगते थे। अगर पत्थरों पे चलते थे तो मुस्तफा के कदमों के निशान पत्थरों पर साबित हो जाते थे। इसका सबब लिखा है इमाम स्यूती ने अल-खसाइस अल-कुबरा में। सबब इसका यह है कि मेरे आका पत्थरों पे चलते थे तो पत्थर नरम हो जाते थे। मुस्तफा के कदमों के लम्स से पत्थर नरम हो जाते थे, इसलिए पत्थरों पे मुस्तफा के कदमों के निशान साबित हो जाते थे। कुरैश मक्का बयान करते हैं कि जब महबूब जमीन पे चला करते थे मेरे आका के कदमों के निशान पत्थरों पे लगते। शहरे मक्का के खोजी कसम उठा के बयान करते हैं कि मुस्तफा के कदमों के निशान हूबहू वही निशान थे जो मकाम इब्राहीम के पत्थर पे लगे हुए, जो मकाम इब्राहीम के पत्थर पे जो 2 कदमों के निशान है, ये इब्राहीम के नहीं, ये मुस्तफा के कदमों के निशान है। अब इस राज की हकीकत को रब जानता है कि वो कदम इब्राहीम के थे या कदम मुस्तफा के थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद इस कायनात के लिए मुज़्दा-ए-जां फिज़ा थी।